नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बिग डिबेट में आज बात करेंगे आस्था, सलाम और समस्या की। जी हां, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जो आयोजन हुआ, उस आयोजन में कई तरह की खामियां फिलहाल सामने आ रही है। आयोजन के दौरान सरकारी दावों और व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भक्तों की भीड़ तंत्र पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कुबेरेश्वर धाम में फैली अव्यवस्था के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी पंडित प्रदीप मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। बीजेपी ने पंडित जी के साथ अव्यवस्था के लिए भीड़ को जिम्मेदार बताया है। सत्ताधारी दल ने प्रशासन को भी निर्दोष करार दिया है। व्यवस्था बनाना और व्यवस्था को सुचारू रखना ये प्रशासन का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि जितने भीड़ का अनुमान है उसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ के बैठने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई जाए और उसी के अनुसार कार्यक्रम की अनुमति दी जाए। तो अव्यवस्थाओं में जो भी मौत हो रही है उसके लिए पूरी तरह भाजपा सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। बीजेपी सरकार पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? कोई सरकार का आयोजन थोड़ी था, ये तो एक निजी आयोजन था। अब सरकार को जितनी आंकड़ा दिया गया भीड़ का प्रशासन को, उतनी उन्होंने व्यवस्था करी। 5 से 6 लाख का अनुमान व्यक्त किया गया, फिर भी 10 लाख के हिसाब से व्यवस्था की गई। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन मची जबरदस्त अव्यवस्थाओं के चलते आज प्रशासन ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही रुद्राक्ष के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन फिलहाल रुद्राक्ष का वितरण रोक दिया गया है। अलबत्ता भोपाल इंदौर मार्ग पर वाहन किसी तरह चलने भर लगे हैं। कल यहां 25 किलोमीटर तक जाम था। वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं या अपनों से बिछड़ गए हैं। समारोह स्थल पर बाइक से इनकी मुनादी कराई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कल शाम की घटना के बाद से प्रशासन और सरकार सतर्क हुई और दिशा निर्देशों और अतिरिक्त वैकल्पिक इंतजामों को तेजी से जुटाया गया। आज भी सुबह से ही धाम पर फिर से रुद्राक्ष लेने वाले लाइन में लग गए। भीड़ इतनी है कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। हालात ये है कि लाखों लोग आयोजन स्थल पर मौजूद है। हालांकि कल से उलट आज इंदौर भोपाल हाईवे पर ट्रैफिक जाम के हालात नहीं है। पहले दिन भारी अव्यवस्थाओं का आलम रहा। यहाँ आए कई लोगों की आंख में आंसू तक छलक आए। रुद्राक्ष की आस में दिन भर लोग लाइन में लगे रहे, लेकिन रुद्राक्ष नसीब नहीं हो पाया। रात भर भक्तों की आवाजाही लगी रही। आज सुबह से ही धाम पर फिर से रुद्राक्ष लेने वाले लाइन में लग गए। भीड़ इतनी की पैर रखने तक की जगह नहीं है। हालात ये है कि 5 से 6 लाख लोग आयोजन स्थल पर मौजूद है। उधर इंदौर भोपाल हाईवे की हालत दयनीय है। भीड़ के कारण यहाँ वाहन दौड़ने की जगह रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस अतुल पाठक की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिमेष भार्गव जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। अनिमेष जी, इस जो भीड़ तंत्र का जिम्मेदार जो कांग्रेस है वो बीजेपी को ठहरा रही है, किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई बीजेपी इस भीड़ तंत्र का जिम्मेदार है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये भीड़ तंत्र नहीं, ये आस्था का विषय है। लोग अपनी आस्था के वशीभूत होकर वहां जा रहे हैं, अपने परेशानियों को हल करने के वशीभूत भाव पे जा रहे हैं। तो इसको भीड़ तंत्र कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। ये श्रद्धालु लोग हैं, ये विश्वास करने वाले। अव्यवस्था बोल देते हैं, ठीक है, अव्यवस्था बोल देते हैं। जी देखिए, हाँ, ये अव्यवस्था आपका कहना ठीक है। देखिए, कांग्रेस इस पे क्या कह रही है कि वो राजनीति करने की कोशिश कर रही है, ये समझ के परे है। क्योंकि देखिए, भारत एक ऐसा देश है, यहाँ आस्था सबसे प्रमुख मुद्दा होता है। आज यहाँ पे जो भीड़ है वो आस्था की वजह से प्रशासन को, शासन को, वहां से जो महाराज जी हैं और उनकी जो व्यवस्थापक हैं, उन्होंने जितनी संख्या आने की सूचना दी थी, करीब करीब उससे डबल भीड़ के लिए वहां पे इंतजाम किया गया था। क्योंकि हम सब समझते हैं कि श्रद्धालु अधिक मात्रा में आ सकते थे, लेकिन उससे डबल से भी अगर 4 गुने वो हो गए तो अव्यवस्था फैलना, देखिए, एक मैं कहता हूँ एक सामान्य सी बात थी कि अगर आज 1 की जगह 4 हो जाएंगे तो उसको, लेकिन फिर भी प्रशासन ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत में जो संभव हो सका वो करा। और जैसे ही उनको थोड़ा समय मिला कल शाम के बाद से, तो आज आप देखिए उन्होंने व्यवस्था को काफी सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। कल की तुलना में आज काफी अच्छी व्यवस्था है। श्रद्धालु जो आए पूरे प्रदेश से बल्कि पूरे देश से, उनके लिए जो एक उचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है वो करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर कोई और अव्यवस्था भी फैलेगी तो उसका भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
आप ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस है इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, बीजेपी को? देखिए मैं कहता हूँ, हाँ नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, इस पे राजनीति उनको नहीं करना चाहिए। देखिए आप चाहे प्रशासन पे दोष दें, चाहे शासन पे दोष दें, चाहे महाराज, तो क्या इस पर कांग्रेस राजनीति कर रही है? आपको बीजेपी को ऐसा लगता है? नहीं, तो देखिए तो जग जाहिर हो रहा है ना। आज अगर कांग्रेस वास्तव में संवेदनशील होती, अगर कांग्रेस वास्तव में उन श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील होती, अगर कांग्रेस महाराज जी के प्रति संवेदनशील होती, तो जो एक जहाँ पे उनको जरूरत है व्यवस्था बनाने की, वहां अपना सहयोग प्रदान करती, ना कि उस जो वहां पे अव्यवस्था है हो गई उनका माहौल उड़ा के और पूरे देश में महाराज जी के प्रति श्रद्धालुओं, आज श्रद्धालुओं को आप तो यहाँ पर अनिमेश जी, जो बीजेपी है वो कांग्रेस को ही दोषी करार दे रही है, संवेदनहीन बता रही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस संवेदनहीन है? आप लोग जो बीजेपी है कांग्रेस को ही दोषी करार दे रही है, जिस तरीके से आपने बोला? नहीं तो देखिए उनकी अगर वो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं तो इससे तो यही जाहिर होता है ना। आज मेरी अगर मान ली महागो व्यवस्था है और अगर मैं इसलिए ऐसा बोल रहे क्योंकि अनिमेश जी सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, शासन आपका है, प्रशासन भी आपकी है, इसलिए ऐसा बोल रही है जी। नहीं देखिए प्रशासन और शासन देखिए सबका होता है। एक बार अगर कोई मुख्यमंत्री जी बन गए तो वो किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष के नहीं होते, वो पूरे प्रदेश के होते हैं। आज जो महाराज जी है वो महाराज जी के लिए कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो वो उनके लिए एक मुख्यमंत्री है, ना कि वो भाजपा का है, ना कांग्रेस का या अन्य किसी दल का है। तो हमें इसको राजनीतिक दल की दृष्टि से न देखते हुए इसको हमको इस तरह से देखना चाहिए कि अगर हम वास्तव में अगर जो अव्यवस्था हो गई श्रद्धालुओं के अधिक आने से, तो उसमें अगर हम संवेदनशील तो उसको व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दें तो समझ में आता है। लेकिन हम बैठ के उसका माहौल उड़ाएं, उसको क्रिटिसाइज करें और कभी देखिए आज आप मुझे बताइए, आज मान ली सरकार अगर सख्त हो या शासन सख्त हो या प्रशासन सख्त हो तो क्या वहां पे वो कार्यक्रम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये तो एक तरह से श्रद्धालु जो वहां पहुंच रहे हैं उनकी आस्था का मजाक उड़ाने का विषय हो गया ना, कि वहां को इतनी भीड़ पहुंच गई। भीड़ वो भीड़ तंत्र नहीं है, वो भावनात्मक रूप से वहां पहुंचे हुए लोग हैं। तो उनको इस तरह से अनिमेश जी आस्था का मजाक नहीं उड़ा रही है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ आस्था का मजाक नहीं उड़ा रही है, अव्यवस्थाएं जो फैली है उस पर बात कर रही है। चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं, अभिनव जी से। जी अभिनव जी, अनिमेश जी कह रहे हैं कि संवेदनशील नहीं है कांग्रेस, मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। संवेदनहीन तो मुझे लगता है कि सरकार है जिस तरीके से यहाँ बैठकर ये बयान दे रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों मजाक उड़ाएंगे? पिछले साल प्रदीप मिश्रा जी के आंसू पूरी जनता जानती है, किस तरीके से पिछली बार भी अव्यवस्था फैली थी, उससे भी सबक ना लेकर। मतलब ये सरकार पूरे तरीके से संवेदनहीन है। पूरे तरीके से आप देखेंगे इनके एसपी कलेक्टर फोन नहीं उठा रहे हैं, इनके जो गृह मंत्री हैं जो लगातार कपड़ों को लेकर, फिल्मों को लेकर बयान देते हैं, उनका कोई बयान नहीं आया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कोई बयान नहीं आया। संवेदनहीनता यहाँ दर्शती है किस तरीके से, अगर इनको पता नहीं तो इनका इंटेलिजेंस फेलियर है कि पहले की 4 गुना ज्यादा भीड़ कैसे आ गई। अरे कथाएं पहले भी होती थी, आज से सनातन धर्म है, आदि है ना अंत है, पूरे तरीके से आप देखेंगे लोग आते हैं, तो इनको अंदेशा नहीं है, इसका मतलब ये टोटल फेलियर है, सरकार है ही नहीं कहीं। तो हम अगर आवाज नहीं बनेगी, ये चाहते हम मुंह बंद करके बैठ जाए, विपक्ष कुछ भी ना बोले, मतलब ये हमारी बातों का मतलब। अनिमेश जी का कहना है कि आप लोग सहयोग कीजिए, संवेदनशीलता दिखाइए, संवेदनशीलता मत दिखाइए, सहयोग करे कांग्रेस। आप सुनिए, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग किस तरीके से परेशान हुए, आपकी खुद के मीडिया के लोग किस तरीके से परेशान हुए, 40-40 घंटे से लोग वहां फंसे रहे, इतनी असंवेदनशीलता। लोग चने निकाल के खाए हैं लोगों ने, खेत में से खाने को नहीं मिला, पानी नहीं मिला पीने को, रहने को कहीं पर व्यवस्था नहीं, लोग रोड पर सोए हैं, आंसुओं से बिलख रहे हैं, कितनी मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग बिछड़ चुके हैं, इसकी कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है। दुखी मन से आज हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, मीडिया में हर कर्मी से आप पूछोगे वहां पे चलने तक की जगह नहीं थी। मैं खुद फंसी हुई थी, मैं खुद जाम में फंसी हुई थी। इतनी बुरी अव्यवस्था के बीच में पिछले साल भी यही हुआ था, प्रदीप मिश्रा जी रो दिए थे, गलती किसी की नहीं, किस पे इल्जाम लगाए, किससे बोले? प्रशासन को ही बोलेंगे ना, उसपे क्या हमको ये बोला जाएगा? हम विपक्ष मुंह बंद करके बैठ जाए, इतनी क्या संवेदनशीलता? न शिवराज सिंह चौहान जी बयान दे रहे, न कलेक्टर, एसपी, कुछ नहीं, पिछले साल से कोई सबक नहीं लिया। अनिमेश जी ये बात सही है कि पिछले साल से सबक लेना चाहिए, पिछले साल से सबक लेना चाहिए, वही फिर से वही दोहराया, सेम वही हो रहा है। देखिए कविता जी, मैं आपकी इस बात का जवाब, लंबे ट्रैफिक जाम, लोग फंसे हुए हैं, वाकई पीने को पानी नहीं। जी इसको अव्यवस्था नहीं बोलते,
ट्रैफिक जाम नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ वहाँ लोग बिछड़ गए। बिल्कुल हम सभी की आस्था का स्वागत करते हैं, लेकिन एक व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक महिला की मौत हो जाती है, 3 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, कोई व्यवस्था मुझे तो नजर नहीं आई, क्योंकि मैं भी खुद फंसी हुई थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कविता जी, जैसा मैंने आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए मैंने कहा था ना, कांग्रेस प्रवक्ता और साथी को क्या चिंता है कि हम जाम में फंसे रहे, हमें इतना टाइम लग गया, हमें खाना नहीं मिला, हमें पानी नहीं मिला, क्या प्रशासन का काम? मैडम इनको समझाइए। अब आप देखिए अपनी अपनी बारी बोलिए मेरे। सुन लीजिए, अपनी बात करी, मैं तो नहीं। अभिनव जी सुन लीजिए, आएंगे आपके पास। अभिनव जी सुन लीजिए अनिमेश जी की बात, क्योंकि हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के भी चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ गए हैं। जी आम जनता कितना परेशान हुई है। जी अनिमेश जी प्लीज, अनिमेश जी। जी तो मैं ये कहना चाह रहा था, आप इस बात को समझिए भाई, वहाँ प्रशासन का काम खाना खिलाना नहीं था, वहाँ पानी पिलाना। भाई ये व्यवस्था जो वहाँ पे जो संचालक मंडल था, जो समिति थी जो ये करवा रही है आयोजन, ये उसने व्यवस्थाएं की थी। तो इसमें आप अगर प्रशासन को दोष दें क्योंकि हमको अगर रास्ते में 8 घंटे खड़े होना पड़ा, देखिए एक कहीं भी हो, आप भोपाल इंदौर हाईवे नहीं, आप कहीं भी चले जाएं, अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर वहाँ पे श्रद्धालु आ जाएंगे तो वहाँ पे अव्यवस्था होना। तो क्या शासन प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था? देखिए जो वहाँ पे जो संचालक मंडल था उन्होंने 5 लाख संख्या का अनुमान बताया था, वहाँ पे फिर भी प्रशासन ने 5 लाख की तुलना में उसको बढ़ा के 8 लाख किया, फिर 10 लाख तक लेके गए कि अगर 10 लाख लोग भी आ जाएंगे तो हम इसको सुचारू रूप से चला पाएंगे। लेकिन अब 10 लाख के 20 लाख अगर हो गए तो आप आज समझिए, आप हम यह देखते हैं भोपाल में एक जम्बूरी मैदान पे एक प्री प्लांट अगर एक कोई आम सभा भी होती है जिसमें 1 लाख 2 लाख आते हैं तो पूरा शहर अव्यवस्थित हो जाता है। तो आप बताइए वहां पे एक ग्रामीण क्षेत्र में हाईवे से लगी हुई क्षेत्र में ऐसे हाईवे से लगी हुई जिसपे अत्यधिक ट्रैफिक, अगर 20 लाख लोग आ जाएंगे तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन अब अगर आप इसमें प्रशासन की कमी ढूंढे तो देखिए प्रशासन को अगर 5 लाख तो बोला गया तो उन्होंने 10 लाख की व्यवस्था की। अब अगर 10 से 20 लाख हो गए तो उन्हें थोड़ा समय तो चाहिए ना। ठीक है, हमारे साथ फोन लाइन पर चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़े हुए हैं, संस्कृति बचाओ मंच के। चंद्रशेखर तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। तिवारी जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी बताइए। तिवारी जी कौन है इसका जिम्मेदार अव्यवस्थाओं का? और पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने और चुनौती दे दी है कि 4 गुना बड़ा कार्यक्रम करेंगे। देखिए धर्म का कार्य जब होता है तो धर्म के कार्य को रोकने का किसी का काम नहीं है। क्या कुंभ में व्यवस्थाएं नहीं होती? कुंभ नहीं होता है, लेकिन रोक कौन नहीं रहा है? कोई नहीं बोल रहा कि आप रोके, लेकिन व्यवस्थाओं को सुचारू तो करिए। व्यवस्थाओं को सुचारू रोकने जब लोग बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं। हाँ देखिए आप ये बताइए, आज जो घटना घटी है जिसकी दोनों किडनी फेल थी, ये विचार उनको भी करना चाहिए था ना कि दोनों मेरी किडनी फेल है, मैं वहां पर जाऊं। अब आप वेंटिलेटर पे आदमी को वहां पर ले जा लीजिए और कहें कि क्या कहते वो मर गया, तो इसमें किसकी गलती होगी? वो तो वहां चले जाएंगे तो कुबेश्वर धाम में तो वेंटिलेटर पे, वो तो वेंटिलेटर से बाहर आ जाएंगे। बात जिस प्रकार से हजारों लोग बेहोश हुए। नहीं देखिए, जब अव्यवस्था क्या होता है, ये जब अव्यवस्था होती है तो अव्यवस्था में भीड़ जो होती है वो गिरे हुए आदमी को उठाने के लिए नहीं होती, वो गिरे हुए के ऊपर चलने चल जाती है। और किसी प्रकार की कई असामाजिक तत्व इस प्रकार के कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं जो अफवाहों को जन्म देते हैं। किसी ने अभी जैसे आज ही हमारे कुछ लोग लौटे तो उन्होंने कहा साहब प्रदीप महाराज जी खुद ही आ रहे हैं रुद्राक्ष बांटने। अब प्रदीप महाराज जी वहाँ कथा कर रहे हैं ऊपर मंच पे, किसी ने फैला दिया कि प्रदीप महाराज आ रहे हैं। प्रदीप महाराज आ रहे हैं तो लोग ने दर्शन करने के लिए भीड़ भाड़ बढ़ने लगी। और संख्या बल जो है वो 10 लाख का तो अनुमान शासन को था, लेकिन शासन का सूचना तंत्र यहाँ पर फेल हुआ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और ये अगली बार अगर प्रदीप मिश्रा जी कार्यक्रम करते तो प्रदीप मिश्रा जी से संस्कृति बचाओ मंच पहले ही जाके ये निवेदन करेगा कि आप कोई एक बड़ा स्थान ऐसा लीजिए जहाँ पर कि लोगों की पार्किंग और अन्य सारी व्यवस्थाएं हो, हाईवे से थोड़ा सा अलग हो जाए। भाई जिनको दर्शन करने जाना है वो दर्शन करने जाए, लेकिन धर्म के कार्य में किसी प्रकार के, आज मुझे बताइए ना, चंगाई उत्सव होते हैं, इज्तिमा होता है, बहुत सारे ऐसे कई आयोजन होते हैं, तब तो आज पूरी कल से लेके पूरी मीडिया जो है वो हमारे धर्म को छीलने पे लग गई। कोई कह रहा है कि क्या कहते हैं रुद्राक्ष कौन सा नकली कौन सा असली, कोई पानी में तोड़ के दिखा रहा है, धर्म के खिलाफ नहीं है और न ही मुझे कोई किसी से किसी प्रकार का कोई आपत्ति, कोई मीडिया धर्म या इस आयोजन के खिलाफ नहीं है, अव्यवस्थाओं के खिलाफ है। जो भी है, जो मीडिया को अव्यवस्था दिखी, जो कैमरे में दिखा, मीडिया वही दिखा रही है।
मैं स्वराज की बात नहीं कर रहा। मैं ठीक है, आज आपको दिन रोकना भर से चाहूंगी चैनल के चंद्रशेखर सामने तिवारी जी, था। आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी, धर्मगुरु जुड़ गए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी तिवारी जी, आपको पता ही है कि क्या अव्यवस्थाओं का आलम है, कौन है इसका जिम्मेदार? कोई अव्यवस्था नहीं है। जब भीड़ बढ़ जाती है तो आप खुद से जो जा रहे हैं उनको खुद की व्यवस्था देखनी चाहिए कि आप जा रहे हैं इतनी भीड़ में, सजग होकर के जाएं। वेंटिलेटर पर बैठ करके जाने का क्या औचित्य है? और खुद ध्यान होना चाहिए कि जिसको जाना है वह स्वस्थ लोग जाए, जा करके आशीर्वाद ले, वहां पर भजन का रसपान करे, रुद्राक्ष का प्राप्ति करे। अब किडनी फेल्यूर और लिवर फेल्यूर लोग जो चलिए, किडनी ICU वाला से एक दो निकल करके मामला जा है रहे हैं। आचार्य जी, किडनी वाला एक मामला हम मान लेते हैं, पूरे लोग तो किडनी वाला मामला नहीं है ना। देखिए, इसमें तो मुझे लग रहा है वहाँ का लोकल जो अधार्मिक लोग हैं उसका षड्यंत्र दिख रहा है कि जहाँ जहाँ कोई हमारे षड्यंत्र सनातन नहीं का। है, आप कैसे इसको देखिए, षड्यंत्र बोल सकते हैं? सुनिए, ये जो आपका चैनल है, नाम स्वराज एक्सप्रेस है ना जी, यह स्वराज एक्सप्रेस जो है वह कांग्रेसी विचारधारा का चैनल है। और आप ये यह कैसे जो है, बोल सकते हैं आचार्य जी, आप ये कैसे बोल सकते हैं? अरे मैं जानता हूँ निष्पक्ष है ये चैनल, कैसे आप जानते हैं? आप कैसे ये इल्जाम लगा सकते हैं? आप चैनल पर सवाल उठा रहे हैं, निष्पक्ष चैनल है। आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो वैसे जगह पर तो व्यवस्था को देख करके जाना चाहिए। मैं प्रशासन को मानता हूं कि प्रशासन कहीं फेलवर नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। प्रशासन जो है वह सेवा में लगा हुआ है, वो भी आदमी ही है, वह ऊपर से दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारी बात आपके यहाँ के डीजीपी से हुई थी, आपके शिवोर के डीएसपी है उनसे भी बात हुई थी कि क्या व्यवस्था है। तो जो लोगों ने बात बताया उससे मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन पूरी तरह से सजग है। और अगर प्रदीप मिश्रा जी के पास लोग जा रहे हैं उनके आस्था से, उनके कर्मों से, ठीक है चंद्रशेखर जी, शक्तियों से, तो जी आपको रोकना चाहूंगी तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, कंटिन्यू प्लीज। जी, मेरा कहना यह है कि देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि प्रशासन का जो सूचना तंत्र है वो जरूर फेल हुआ। दूसरी चीज, मैं प्रदीप महाराज जी से चरणबद्ध होकर निवेदन करूंगा कि आगामी जब भी किसी प्रकार का एक आयोजन हो तो भोपाल के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ के एक बैठक करनी चाहिए और उनके साथ उन व्यवस्थाओं को बताना चाहिए कि ये चीजें होंगी। आज जो है प्रदीप मिश्रा जी पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और बागेश्वर धाम वाले जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे वर्ल्ड लेवल पर आज प्रतिष्ठित हो चुके हैं और उनकी आस्था, ये तो लोगों की आस्था का काम है। आप मुझे बताइए ना, कुंभ में आदमी सिर्फ स्नान करने के लिए जाता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है। रामघाट, उन्होंने कहा हमें रामघाट पे स्नान करना, तो रामघाट यहीं से भैया, और वही रामघाट का बोर्ड 6 जगह लगा रहता है। ये प्रशासन अपनी सफलता के लिए। चलिए ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही शैलेश तिवारी जी, आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए अभिनव जी, क्या कुछ आपका कहना? मतलब आप सोचेंगे कि कल जिस तरीके से एसपी और कलेक्टर को फोन लगाया जा रहा था, वो लोग फोन नहीं उठा रहे थे, वो प्रशासन ही है। कि थोड़ा बहुत वहां पे अगर थोड़ी सी व्यवस्था शुरू में ही संभाली जाती पिछली बार को सबक लेकर, तो शायद ये घटनाएं नहीं घटती, इतने तरीके से लोग परेशान नहीं होते, जाम में नहीं फंसते, उनके खाने की व्यवस्था रहती। अगर इनका सूचना तंत्र कमजोर, ये दर्शाता है कि सूचना तंत्र कमजोर था। अगर ये कमजोर था, लोग डाइवर्ट होते, शुजालपुर और उधर के रोड से डाइवर्ट होते, जो लोग इधर आना चाहते थे, जिनको जाना था वहां पे वो तो जाते ही, लेकिन जो अलग से फंसे, परेशान लोग फंसे, कहीं पर किसी की शादियां होनी थी, किसी का बीमारी थी, एम्बुलेंस थी, ये बहुत सारे तमाशे जो इनको लग रहा है कि नहीं वो। देखिए, मैं पिछली बार जिस तरीके से पंडित प्रदीप मिश्रा जी परेशान हुए थे, रो दिए थे, वो उससे भी सबक नहीं लिया, तो ये तो कहना पड़ेगा कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई बयान नहीं दे रहे, तो टोटल फेलियर है ये सरकार। अनिमेश जी, अभिनव जी टोटल फेलियर बता रहे हैं और ये भी सही बात है। बड़ा सवाल है कि पिछले बार जो घटना जो हुआ था उसे सबक लेनी चाहिए।
नहीं देखिए देखिए क्या होता है, पिछली बार उनका पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ था, इसलिए किसी को कुछ उम्मीद नहीं थी। तो इस बार उन्होंने जो सूचना दी, जो व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने चर्चा करा, प्रशासन वहां गया, आयोजन स्थल पे गया, वहां पे हमारे जनप्रतिनिधि भी गए, उन्होंने चीजों को समझा, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं की। अब अगर एक निश्चित संख्या से ज्यादा अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था जुटाने में थोड़ा समय लगता है। अब आप देखिए, आपने दोनों धर्मगुरुओं की बात सुनी, उनको कोई शिकायत नहीं, सिर्फ कांग्रेस को शिकायत है क्योंकि इनको जाम, अभी मेरे जस्ट पहले का वक्तव्य अगर हमारे कांग्रेस साथी का सुनाऊं, बस वो जाम, इतने लोग फंसे रहे, गाड़ियां फंसी रही है। अरे जाम लगना कोई ऐसा एक अजूबा नहीं। अनिमेष जी, कांग्रेस को सिर्फ दिक्कत नहीं है, दिक्कत कांग्रेस को नहीं, जो आम लोग फंसे थे उनको भी बहुत दिक्कत है। मैंने खुद बात की, उनको बहुत दिक्कत है इन अव्यवस्थाओं से। अरे एक तो बीच में बहुत बोलते हैं, अपनी बारी पे बोलिए। अभिनव जी रुक जाइए, आऊंगी आपके पास। अभिनव जी आपने बोल लिया ना, अभिनव जी मुझे बोलने दीजिए। जो आम लोग हैं वो भी फंसे थे, उनको भी काफी दिक्कत है। आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन आप मुझे 5-5, 6-6 घंटे जी। हाँ, आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन वो जाम लगा क्यों? क्योंकि वहां पे एक निश्चित संख्या से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। पहले आपने अगर देखा हो तो जो सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी गाड़ी 4 लेन पे पार्क नहीं होगी, लेकिन जब संख्या बढ़ती गई और लोग गाड़ियां छोड़ के अगर चले गए तो क्या कर सकते हैं उसी स्थिति में? भाई प्रशासन को समय चाहिए चीजों को व्यवस्थित करने का, लोगों को डाइवर्ट करने का, फिर उनकी गाड़ियां हटाने का। आज मान लीजिए अगर आप गाड़ी हटाने जाए और कोई लॉक करके अगर 2 किलोमीटर आगे निकल गया, वहां कौन किसको जान रहा था, कौन किसको पहचान रहा था? तो ये व्यवस्था जो बनी वो इस वजह से बनी, ना कि इसलिए कि प्रशासन को सब पता था और प्रशासन बैठी रही। अब हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहे। अरे वहां वो काम कांग्रेस के पास बैठ के ट्वीट करना और भाषणबाजी करने का काम है। उनको प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पे व्यवस्था जुटाना, वो दिन रात लगे हुए 24 घंटे से वहां पे बेचारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले सब अपना व्यवस्था में लगे हुए हैं। और अनिमेष जी विपक्ष तो अपना काम करेगी ना। जी अनिमेष जी प्लीज अभिनव जी के पास चलते हैं। जी अभिनव जी। अनिमेष जी, आज आपको बता देता हूं मैं, जो ये प्रदीप मिश्रा जी के आंसू है और आप समझ नहीं रहे हैं, एक कथावाचक जिस तरीके से कथा करता है वो भी नहीं समझना चाह रहे हैं, व्यवस्था पे भी सवाल उठा रहे हैं। तो हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जनता परेशान होती है। अगले साल हमारी सरकार होगी, कमलनाथ जी की सरकार होगी, और आप भी देखेंगे कि व्यवस्था क्या होती है, क्योंकि आप लोग तो सोए हुए हो, आपको किसी की चिंता नहीं है, कोई सरकार नहीं है आपकी, निष्क्रिय है आप लोग, आप और आपका प्रशासन। हम बताएंगे अनिमेष जी, हम पे सवाल उठाते हो ना आप, बस 7-8 महीने रुक जाइए आप। देखिए कविता जी, मैंने आपसे कहा ना, ये घूम फिर के वही भाजपा, भाई हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रशासन जनता की बात करो ना, कांग्रेस भाजपा क्यों कर रहे हो? मैंने प्रशासन से सवाल उठाया है, एसपी कलेक्टर से सवाल उठाया है, इस तरह के लोगों से जी अभिनव जी सुन लेते हैं बात अनिमेष जी की। जी अनिमेष जी कंटिन्यू प्लीज। जी देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रशासन। देखिए प्रशासन जनता का होता है, आम आदमी का होता है, वो सबके लिए एक जैसा होता है। आज मुख्यमंत्री है प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। आप अपनी बारी पे बोल लीजिए ना, कितना बोलना है प्लीज अभिनव जी अनिमेष जी को बोलने दीजिए। जी अनिमेष जी कंटिन्यू। जी अनिमेष जी प्लीज। अनिमेष जी कांग्रेस पार्टी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए कभी नहीं। अगर इन्हें इतनी चिंता थी ना तो जैकलिन फर्नांडिस के प्रोग्राम करवाने के लिए तो मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार पहुंच गई थी। वापस चले जाइए। चलिए हम लोग तो जैकलिन फर्नांडिस की ओर ना जाए, हम लोग किस मुद्दे में बात करें, जो मुद्दे पे हम अभी इनको चिंता मुद्दे पे हम बात करते हैं। अभिनव जी रुक जाइए, अभिनव जी रुक जाइए, अभिनव जी रुक जाइए प्लीज। अभिनव जी, जी अनिमेष जी कंटिन्यू। अभिनव जी प्लीज, अभिनव जी प्लीज, अभिनव जी आपकी बारी होगी ना। अभिनव जी प्रॉपर टाइम मिला। अभिनव जी, अनिमेष जी प्लीज। जी देखिए, मेरा आपसे ये कहना है, अगर कांग्रेस वास्तव में संवेदनशील होती तो यहाँ बैठ के भाषणबाजी करने से, कमियां निकालने की जगह, जब ये लेकिन विपक्ष तो अपना काम कर रही है ना अनिमेष जी। कर रही है जी, विपक्ष का काम ही होता है अगर ये, हाँ बिल्कुल, ये विपक्ष का ही काम कर रहे हैं और ये हमने बुलाया है इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं ये। जी कविता जी, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। ये जनता के प्रति इन पे संवेदनशीलता नहीं है, धार्मिक लोगों के प्रति नहीं। क्योंकि अगर होती ना तो जैसे पूरा प्रशासन, शासन और सरकार पूरी इंदौर पहुंच गई थी जैकलिन फर्नांडिस के प्रोग्राम में। ये चाहते तो पूरे कांग्रेस ही 2 लाख अभी कह रहे थे मतलब अनिमेष जी, शासन आपका, प्रशासन आपका, लेकिन दोषी जो है वो कांग्रेस है। जी अभिनव जी, आप बोल रहे हैं ना कि संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, तो आप यही कहना चाहते हैं। जी अभिनव जी कंटिन्यू।
जी थोड़ा समय थोड़ा समय जी बोलने दीजिए, तो जाते ना ये सरकार अभिनव जी को बोलने दीजिए। अनिमेश जी थोड़ा सा समय है, सिर्फ वक्त थोड़ा सा है जी। ना ये सरकार चला पा रहे हैं, ना नीति है, ना नियत है, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार घोटाला नहीं, हम तो मुद्दे में बात करें प्लीज अभिनव जी, मुद्दा ओनली मुद्दा। चलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनिमेश जी, अभिनव जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्तों के भीड़ तंत्र पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस है वो बीजेपी को दोषी करार दे रही है, तो वहीं पर जो पंडित प्रदीप मिश्रा उन्होंने चुनौती दे दी कि और 4 गुना बड़ा जो कार्यक्रम करेंगे, और वहीं पर जो बीजेपी है वो कांग्रेस को संवेदनहीन बता दी है। तो फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।